दोस्तों, क्या शुक्र ग्रह पर जीवन पाया जा सकता है? जो कि शोधों से पता चला है कि पहले जलाशय विद्यमान था, तो कैसे उसका जलाशय नष्ट हो गया? और आपके मन में विचार उठ रहा होगा, जब पहले जीवन था तो आज क्यों नहीं है शुक्र ग्रह पर जीवन? तो दोस्तों, आपके जो विचार उठ रहे हैं उनको मैं इस वीडियो में पूरा कर दूंगा। दोस्तों, मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। शुक्र ग्रह यानी वीनस पर जीवन न कभी था, न ही भविष्य में संभव होगा। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया कि अगर कोई एलियन की खोज करना चाहता है तो उसे शुक्र ग्रह से अपना ध्यान हटाना होगा, क्योंकि वहाँ की गर्मी में किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ध्यान शुक्र ग्रह की ओर ज्यादा गया। हमारे सौरमंडल में सूर्य के बाद यह दूसरा ग्रह है। शुक्र पर जीवन की संभावना की तलाश कई दशकों से की जा रही है, लेकिन यह संभव नहीं हो सका कि वहां पर जीवन पाया जा सके। वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। शुक्र ग्रह पर सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन कुछ पुराने स्टडीज में यह अंदाजा लगाया गया था, प्राचीन समय में जब यह ग्रह बना तब यहाँ पर बड़ी महासागर रहे होंगे, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु भी रहा होगा, लेकिन ऐसा सैकड़ों अरबों साल पहले रहा होगा। हालांकि अब की स्टडीज में यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि शुक्र ग्रह पर जीवन न संभव था, न ही कभी होगा। शुक्र ग्रह यानी वीनस इस समय नर्क है। यहाँ की सतह हड्डी की तरह सूखी और जलवायु सूरज की तरह गर्म है। इतनी गर्म है कि यह लीड को पिघला दे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र ग्रह पर जीवन था, जो कि आज भी वहां कहीं न कहीं होगा जरूर। या हो सकता है कि यह जीवन शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते बादलों में हो, जहां पर तापमान और दबाव एक समान हो जैसा कि धरती पर। लेकिन नई स्टडी इन सभी अंदाजों पर पानी फेर ही दिया। नए पैदा होने वाले ग्रहों की तरह ही शुक्र ग्रह भी शुरुआत में अद्भुत स्तर पर गर्म था। इतना गर्म कि पानी से भरे महासागर यहाँ पर बन ही नहीं सकते थे। अगर इस ग्रह पर कुछ पानी रहा भी होगा तो वह भाप बन गया होगा, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह के चारों तरफ भाप का गोला बन गया होगा। पहले यह माना जा रहा था कि कुछ करोड़ साल में शुक्र ग्रह ठंडा हुआ होगा तो वहां पर पानी जमा होगा, लेकिन ज्यादातर पानी उसके ऊपर उड़ रहे बादलों में था, जिसकी वजह से ढेर सारा सौर रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में चला गया। दोस्तों, उस समय सूरज भी नया था, वह कमजोर था। उस समय सूरज अपनी क्षमता का सिर्फ 70% ही रोशन करता था। लेकिन नेचर जर्नल में 13 अक्टूबर को प्रकाशित स्टडीज के मुताबिक यह सब गलत साबित हुआ। शुक्र ग्रह यानी वीनस पर कभी मौसम इतना ठंडा नहीं रहा कि वहां जीवन संभव हो सके, क्योंकि जो ग्रह सूरज के इतने नजदीक है वह सूर्य से 70% गर्मी में भी उतना ही गर्म रहा होगा जितना कि आज है। दोस्तों, मार्टिन टरेट ने बताया कि जब किसी ग्रह के अंदर तक गर्मी बैठ जाती है तब वहां पर जीवन का पनपना संभव नहीं होता। शुक्र ग्रह यानी वीनस कभी भी ठंडा नहीं रहा, न ही कभी होगा। इसलिए वहां पर बारिश, नदी, समुद्र, झीलें और महासागर की बात करना बकवास है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स कास्टिंग और चेस्टर हरमन कहते हैं कि अगर यह स्टडी सही है तो शुक्र ग्रह शुरू से लेकर आज तक नर्क ही रहा है। दोस्तों, आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि जब पहले ही यह नर्क था तो इस पर महासागर कैसे हो सकता है, इस पर जीवन पाना कैसे संभव हो सकता है, इस पर कभी जीवन नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, हाल के रिसर्च ने साफ साफ कह दिया कि शुक्र ग्रह पर न पहले कभी जीवन था, न कभी भविष्य में होगा।
नासा ने हाल ही में वेरिटास मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में यह शुक्र ग्रह की कक्षा में प्लैनेट की स्टडीज करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो शुक्र ग्रह पर एक मजबूत लैंडर उतारा जाएगा जो कि जल्दी पिघले न, क्योंकि वहां के तापमान को सहने वाले यंत्र उस लैंडर पर लगाने होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह खुलासा भी किया है कि अगर सूरज प्राचीन समय में 70% के बजाय 92% गर्म होता तो धरती भी शुक्र ग्रह की तरह गर्म होती। धरती भी किसी हार्ड केस की तरह उबल रही होती। यहाँ पर भी जीवन कभी संभव नहीं हो पाता। शायद ऐसी ही हालत उन ग्रहों की भी होती जो इस समय सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, या फिर ऐसा होता कि धरती के बजाय बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह पर जीवन होता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सारी बातें समझ में आ गई होंगी। शुक्र ग्रह पर न कभी जीवन था और न कभी होगा।